Controller and Auditor General of India. Controller is a Greek word which means who handles money treasury. Article 148 to 151. It is described in the article 148 to 151. 148 से 151 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डिस्क्राइब किया गया है. CAG is the head of audit and accounts department, guardian of public purse and control the entire financial system of both center and state. B.R. Ambedkar said CAG shall be the most important officer, क्योंकि CAG जो है पूरे कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है. इसलिए बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था कि CAG सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ऑफिसर हुआ करेंगे. देयर अपॉइंटमेंट्स. CAG इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 years एज. द सर्विस कंडीशन ऑफ CAG इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट. इन इलेक्शन कमीशन एंड UPSC द सर्विस कंडीशन वॉज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट. Here it is determined by the parliament. यहाँ पे जो सर्विस कंडीशन है, सैलरी डिसाइड करना, ये सब जो टेन्योर्स वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं, सब पार्लियामेंट डिसाइड करता है CAG का. मगर जब इलेक्शन कमीशन पड़ा था उसमें अपन ने देखा था कि जो सर्विस कंडीशन और टेन्योर है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है और UPSC में भी प्रेसिडेंट डिसाइड करता है. द एक्सपेंसेस सैलरीज एक्सेट्रा आर चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है जिसमें पूरा कंट्री का जो फंड आता है, जहाँ से टैक्सेस से आ गया, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट हुआ वहाँ से आ गया, जो भी होता है वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है. उसमें से ही जो CAG की जो ऑफिस का एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरीज होते हैं एक्सेट्रा, जो भी खर्चे होते हैं वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है. रिमूवल ऑफ CAG. CAG कैन रिजाइन एनी टाइम और ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द सेम ग्राउंड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. जैसा इलेक्शन कमीशन में पढ़ा था अपन ने, उसमें भी जो रिमूवल होता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, उनका रिमूवल जज के सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह होता था. वैसे CAG का भी रिमूवल सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह होता है, जो कि दैट इज ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेज ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. जो CAG हैं वो उनका रिमूवल जब होगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह होता है, और उनका रिमूवल कैसे होता है, स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए बोथ द हाउसेज में, और उनका जो ग्राउंड होता है वो या तो ये प्रूव हो जाए कि उनका मिसबिहेवियर और या फिर उनकी कैपेसिटी उस लेवल की नहीं है. ये अगर डिसाइड हो जाता है और रेजोल्यूशन पास हो जाता है कि दोनों हाउसेज में और वहाँ स्पेशल मेजॉरिटी फाउंड होती है, तो रिमूवल किया जा सकता है CAG का. हिस्टोरिकल चेंजेस इन CAG. From 1950 to 1976, CAG was authorized to prepare and maintain the accounts of different ministries and departments. Up to 1976, CAG was authorized to maintain the accounts of different ministries and departments, and after that, in 1976, Parliament separated audit from accounts and called the process is called डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स. उस टाइम 1976 तक तो अकाउंट्स को मेंटेन करते थे CAG, मगर 1976 के बाद जो डिपार्टमेंटलाइजेशन हुआ उसमें ऑडिट और अकाउंट्स को दोनों को अलग अलग कर दिया गया. उसके बाद आफ्टर 1976 द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स विच आर ऑडिटेड बाय द CAG. 1976 में और उसके बाद से अकाउंट्स डिपार्टमेंट तो सेक्रेटरी प्रिपेयर करने लग गए. किसी भी डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होते थे वो अपने अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने लग गए और उनका ऑडिट का काम केवल CAG का रह गया. तो नाम से तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रहे, मगर अब काम केवल ऑडिटर का रह गया, ऑडिटर जनरल का रह गया. बाकी कंट्रोलर का काम चला गया सेक्रेटरी के पास. कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज. CAG इज फुलफिलिंग द रोल ऑफ ऑडिटर जनरल ओनली इन इंडिया. अब जो है CAG केवल ऑडिटर जनरल का काम ही कर रहे हैं. दैट इज CAG हैज़ नो कंट्रोल ओवर द मनी इशू फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. अब
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर कोई मनी इशू कराना चाहता है और या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पैसा मांगती है गवर्नमेंट से, तो उसमें CAG का अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है इंडिया में। बट इन ब्रिटेन CAG हैज़ पावर ऑफ बोथ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये मेजर डिफरेंस है कि ब्रिटेन में तो CAG के पास बोथ पावर्स हैं, कंट्रोलर की भी और ऑडिटर जनरल की भी। अगर उनको पैसा इशू भी करना है तो भी CAG के पास जाना पड़ेगा, और ऑडिट करना है तो भी CAG करेगी। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ CAG इन इंडिया। CAG रिप्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट। यहाँ पे देखिए करप्शन ना हो इसलिए CAG खुद ही अपने रिपोर्ट डायरेक्टली पार्लियामेंट में सबमिट करती है। उसके बीच में अगर कोई मिनिस्टर अगर उनसे CAG की से रिपोर्ट मांगे तो ये ऑथराइज नहीं है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है पॉसिबल। नो मिनिस्ट्री इज ऑथराइज टू एवेल्युएट द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय CAG। Audit of appropriation. Audit of appropriation ensures that the grant and spent for the purpose for which they had provided. Audit of appropriation के अकॉर्डिंग CAG इंश्योर करती है कि जो पैसा गवर्नमेंट ने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, जिस पर्पस के लिए दिया था, क्या वो पूरा हो गया, ये CAG चेक करता है ऑन द प्रोसेस ऑफ appropriation. Audit of receipt ensures that the target mentioned in the financial proposal has been attained or not. Audit of receipt के अंडर में CAG ये इंश्योर करती है कि जिस पर्पस के लिए पैसा लिया गया था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वो टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। Audit of performance, ये 3 चीज़ें चेक करती हैं। चेक्स द वेस्टेज ऑफ मनी, क्या मनी का वेस्टेज हुआ है, चेक मनी वॉज केयरफुली यूटिलाइज्ड और नॉट, और थर्ड है चेक द डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव्ड और नॉट। मतलब ये हो गया कि CAG बहुत कीनली चेक करती है कहीं भी पैसा वेस्ट तो नहीं जा रहा, या फिर केयरफुली यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ। भाई ऐसे ही गवर्नमेंट का पैसा है तो कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन ने खर्च कर दिया, ये तो नहीं हो रहा कहीं, और चेक द डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव्ड और नॉट। तो ये है दिस इज CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक। थैंक यू।